प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसमें राजस्थान जीके के 50 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भीलवाड़ा को, सीकर को, डीडवाना को या हनुमानगढ़ को? बताइए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और राजस्थान की अभ्रक नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महुआ जो आदिवासी इलाकों में होता है, ये शराब बनाने में काम लिया जाता है, ठीक है ना। तो महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में, एवं बांसवाड़ा या डूंगरपुर में। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महुआ के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। इन दो जिलों में सर्वाधिक महुए के पेड़ पाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुला क्षेत्र, रन क्षेत्र कौन से जिले में सर्वाधिक है? जैसलमेर में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपने जेएल प्री एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न अपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत की यहाँ पर बात की जा रही है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पहले पशु परिचय में आया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी अपने जेएल प्री में भी आ गया, बीएसटीसी के अंदर भी रिपीट हो गया। हो सकता है अपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाए। तो बिल्कुल उदयनाथ पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में होगा? ये होगा अलवर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, उदयनाथ पर्वत अलवर में स्थित है। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर देते चलो और लास्ट में बताना है कि सर मेरे 50 में से लगभग कितने सही निकले, ठीक है ना। तो बताइए, उदयनाथ पर्वत अलवर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मारवाड़ी है, वांगड़ी है, हिंदी है या राजस्थानी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा, अपनी राजभाषा है राजस्थान की हिंदी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान की निर्माता कौन है? भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में एकमात्र जीवाश्म पार्क है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकल गांव जैसलमेर में, ठीक है ना। आकल गांव जैसलमेर में एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको रेगुलर हमारे साथ रहना है, ठीक है ना। तो अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पड़ी उनको भी पूरी देखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला, करणी माता मेला, केला देवी मेला या केला देवी करणी माता का मेला? बताइए कौन सा मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया था, रीट के अंदर पूछा था, रीट परी के अंदर।
कि बैलगाड़ी मेले किस मेले को कहा जाता है? शीतला माता का मेला, जो कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में। उस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। ये यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? एलडीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, अपने बीएसटीसी में तो पूछ लिया गया है, और उससे पहले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पहले पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताइए, शीश फूल नामक जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शीश फूल यानी कि ये सिर पर पहना जाता है। बिल्कुल इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है तो कौन से जिले का होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर। बहुत शानदार जवाब दिया है सर, गंगानगर राइट होगा। गंगानगर का जो मुख्यालय है वो पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की आकृति कैसी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ग जैसी है, या फिर समकोणीय चतुर्भुज के समान है, या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या आयत के समान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति ध्यान रख लेना, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी फैली हुई अपने जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर और अजमेर में। दो जिले हैं, नागौर अजमेर में बांका पट्टी फैली हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर नागौर आपके सामने ऑप्शन है तो नागौर पे राइट लगा देना, ठीक है ना। दोनों है तो दोनों पे लगा देना। नागौर अजमेर बिल्कुल करेक्ट, वहां पर बांका पट्टी फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बाराकोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी ये पूछा गया था। कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था, इसलिए आपको कमेंट करना है। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक? चलो जल्दी से कमेंट करो। भील जनजाति में कछाऊ पहनते मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाएं। बिल्कुल राइट होगा, महिलाएं कछाऊ पहनती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको बतानी है। 5,940 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 5,988 किलोमीटर या 5,920 किलोमीटर? चलिए फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको बतानी है, कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो दबा दो बटन। कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाएगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल हाँ साथियों, जो साथी लाइक करके सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, क्या करेगा? सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसको मैं निःशुल्क, बिना निःशुल्क आपको 10,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके की PDF प्रोवाइड कराऊंगा। उसी कमेंट पे जो आप कमेंट करोगे, ठीक है ना, तो उससे आप उस सभी क्वेश्चनों को पढ़कर एग्जाम्स के अंदर जाना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जो निःशुल्क PDF लेना चाहता है, ऐसे तो उसकी पेड प्रमोशन है 199 रुपये, लेकिन आपको निःशुल्क दी जाएगी। इसलिए सभी साथी चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना। चलिए, तो चिल का टीला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। इस दुर्ग को चिल का टीला भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान उच्च न्यायालय
की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर, ध्यान रख लेना। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था बाड़मेर में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है? कोल्लू गांव, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोल्लू गांव फलोदी को किस लोक देवता से संबंध है? पाबूजी से, ठीक है ना, लोक देवता पाबूजी से संबंधित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिक बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? जैसलमेर, जयपुर, जालोर या जोधपुर? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, जालोर को, ठीक है ना, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? साथियों पंचभद्रा राजस्थान में खारे पानी की झील है और ये किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर? ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, जयपुर में। बिल्कुल इसका भी ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों, रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं और साथियों ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर करना है। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, बाय टू बाय आपको अपडेट मिलती रहेगी, आपको हर टॉपिक की क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो क्वेश्चन की ओर देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर कहाँ पर की गई है? जोधपुर में, ठीक है ना। पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईआईटी केंद्र किस जिले में है? बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा सर, आईआईटी केंद्र तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्यावर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपने राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जोधपुर जो संभाग है ये सबसे बड़ा है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है तो आपको फटाफट से कमेंट करना है।
1864 माउंट आबू में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में, अजमेर 1866 में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो माउंट आबू में हुई थी, 1864 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू में 1864 में नगर पालिका की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 6, 4, 7 या 2? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक या जाखम? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। माही नदी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। माही नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ गोविंद दास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी आपसे पूछा जाए, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला करौली में, कोलायत में, नसीराबाद में या चाकसू में? कहाँ पर लगेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जिन्होंने बी राइट लगाया सभी का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले क्लास में बता दिया। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गजलू का जनक किसे कहा जाता है? गजलू का जनक उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलू का जनक किसे कहा जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अमीर खुसरो, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। गजलू का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो को कहा जाता है, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुरु शिखर, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। संतों का शिखर गुरु शिखर को बताया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात किसने की थी कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ये कहा था कबीर दास जी ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा, कबीर दास जी ने कहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफाएं की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है और राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को प्रतिवर्ष, ठीक है ना। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मजदूर दिवस से मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? इबन तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, जिससे तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल मैंने पहले भी आपको बता दिया कि खेजड़ी जो वृक्ष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। लोक देवता गोगा जी का जो थान है, चबूतरा है, वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है, पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।